राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर में एक कॉलोनी पड़ती है वैशाली नगर। वैशाली नगर में दोस्तों काफ़ी सारी होटलें होती हैं, जिसमें बड़ी बड़ी होटलें होती हैं और उसमें विदेश के लोग और देश के लोग आके रुकते हैं और वहाँ पे कई तरीके से मस्तियाँ करते हैं। तो एक दिन की बात होती है दोस्तों, वैशाली नगर में एक होटल होती है जिसका नाम है होटल पार्केन। होटल पार्केन में एक कमरा होता है जिसमें 10-15 लड़के होते हैं जो दिखने में बेहद ही बॉडी बिल्डर होते हैं और हष्ट पुष्ट होते हैं, और एक से एक बढ़कर लड़का होता है जो उस कमरे में बैठे होते हैं। और कुछ ही समय के बाद दो खूबसूरत महिलाएं आती हैं गाड़ी से उतर के और उस कमरे में घुस जाती हैं। अब जैसे ही उस कमरे में घुसती हैं और उस लड़कों से वो बातें करती हैं, और वो लड़कियां कुछ टाइम, वो जो महिलाएं होती हैं वो उन लड़कों से कुछ टाइम बातें करने के बाद उनमें से एक लड़के को पसंद करके उनके साथ गाड़ी में बिठा के वो अपने साथ ले जाया जाता है। अब जैसे ही उनके साथ ले जाती हैं, वो अपने एक जो खुद का फ्लैट होता है उसमें उस लड़के को ले जाकर उसके साथ वो कुछ बातें करने लगती हैं। अब जैसे ही बातें करने लगती हैं, उस लड़के के लिए वो जो महिलाएं होती है, अमीर घर की महिलाएं होती हैं, वो उनके लिए ड्रिंक की व्यवस्था कर देती हैं और उनके लिए सारी फैसिलिटी, सभी सुविधाएं कर देती है। लड़का भी सारी सुविधाओं को देख के बहुत ही खुश होता है, और जब दो महिलाएं और वो जो लड़का होता है वो उनके साथ फुल एंजॉय करते हैं और ड्रिंक करते हैं। अब जब पार्टी शुरू होती है, पार्टी शुरू होने के बाद दो महिलाएं और वो लड़के बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं, तो आपस में कुछ गलत तरीके की हरकतें करने लग जाते हैं, उनके साथ अश्लील हरकतें करने लग जाती हैं। जब महिलाएं दोनों होती हैं, जो अमीर घर की होती हैं, वो अपने एक झटके में सारे कपड़े उतार देती हैं। सारे कपड़े उतारने के बाद वो जो लड़का जिसको लाया गया था उसके साथ वो गलत तरीके से काम करने लगती है। तो वो लड़का भी उन्हीं के साथ, क्योंकि वो नशे में धुत था, वो उनके साथ कुछ साथ देने लगता है। इसी बीच एक महिला होती है जो एक गोली की तरह उस लड़के को लाके देती हैं, और देने के बाद वो लड़का उस गोली को ले लिया जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से उत्तेजित प्रकार की गोली थी। कुछ ही टाइम बाद उस लड़के को उस गोली का असर आता है और उस महिलाओं के साथ वो एक तरीके से बहुत ही हैवानियत तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो महिलाएं भी काफ़ी खुश हो जाती हैं और उसके साथ घंटों तक ये खेल चलता है। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान की होती है जिसमें वो लड़का इस तरीके के जो गिरोह में फंस जाता है, वो जो समाज के लिए एक तरीके से बहुत ही बुरा होता है, बहुत का इस गिरोह में फंस जाता है, इस खेल में फंस जाता है, और वो इस तरीके से फंस जाता है जिससे उसकी कहानी के आप अंत तक देखोगे, जिसका परिणाम बहुत ही खौफनाक होता है। जो उस लड़के के साथ ऐसी क्या घटना होती है जो आप भी आपके दांतों तले अंगुली दबाओगे कि इस तरीके से काम करने का कितना बुरा परिणाम हो सकता है। आप कहानी के अंत तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा पहला वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना होती है, ये एक राजस्थान का जिला होता है उदयपुर। उदयपुर का पास एक विधानसभा पड़ता है नाथ द्वारा। नाथ में एक मध्यम वर्ग का एक परिवार होता है जिसमें मुखिया का नाम जय सिंह होता है। जय सिंह के दो लड़के होते हैं, जिसके बड़े का नाम अमित होता है और छोटे वाला का सुमित होता है। वो पास ही के स्कूल में पढ़ा करते थे, और जय सिंह होता है जो मुखिया होता है, उसके पास भैंस पालन का काम होता है। उसके पास लगभग 10 भैंसें होती है, जो उनसे दूध निकाल के वो पास ही में बेच दिया जाता था, और उनसे काफ़ी अच्छी आमदनी थी। अब आमदनी होने के बाद कुछ ही समय निकलता था और उनके बहुत अच्छा परिवार रहा करता था। लेकिन उस परिवार में एक घटना हो जाती है जो बहुत ही दर्दनाक होती है। घटना उन्हीं के साथ ऐसी होती है कि जिससे पूरा परिवार हिल जाता है और उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती है, और उनके साथ बहुत ही बुरा परिणाम उस पर पड़ता है। तो उसके साथ घटना क्या होती है कि जो उसके 10 भैंसें थी, किसी रोग के चलते हुए लगभग 6 भैंसें उसकी मौत हो जाती हैं। 6 भैंसें मरने के बाद उनकी जो इनकम थी, जो आय का स्रोत था, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद उनको जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। बिगड़ने के बाद जो उनका जो लड़का होता है बड़ा, जिसका नाम अमित होता है, वो बताता है घर परिवार में कि आप चिंता मत करो, मैं नौकरी का इंतजाम करता हूँ। तो वो अपने सारे दोस्तों से पूछ रहा था, कह रहा था कि मुझे कहीं जॉब लगाना है, कहीं अगर मुझे अच्छी जॉब हो या कहीं नौकरी हो, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो मुझे नौकरी करनी है। तो
तो इसी बीच उनका जो एक दोस्त होता है जो जयपुर में रहता था, तो उन्हीं के दोस्त होता है जिसका नाम रोहित होता है। रोहित के वो फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद वो रोहित उनको बताता है अमित को कि तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं, वहाँ पे मैं आपको सेटल कर दूँगा। तो जैसे ही रोहित उसको फ़ोन करता है, अमित वहाँ से गाड़ी में बैठता है और जयपुर निकल जाता है। अब जैसे ही जयपुर निकलता है, जाने के बाद वो एक कंपनी में सेटल हो जाता है अमित। वहाँ पे उसको मात्र 15 से 20 हज़ार तनख्वाह दी जाती हैं, जिससे अमित को ऐसा लग रहा था कि हमारा इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। तो वो देखता है, जो उसका जो दोस्त होता है जो जयपुर बुलाया था उसको, जिसने रोहित ने, वो उसको देखता है तो वो बिल्कुल बन ठन के रहता था और वो 4 व्हीलर भी मेंटेन करता था, उसके पास कार होती है और वो कुछ भी काम नहीं करता था, पूरे दिन फ्लैट में सोया रहता था और आलीशान फ्लैट किराए पे ले रखा था। तो वो दो अमित होता है, वो सोचता है या उससे पूछता है एक दिन कि यार रोहित, तू ऐसा क्या काम करता है जिसके कारण तू बिल्कुल मस्त रहता है, 4 व्हीलर मेंटेन करता है और पूरे दिन सोता रहता है और शाम को तू बन ठन के निकल जाता है, ऐसी क्या कमाई है तेरे? तो उसका जो दोस्त होता है रोहित, वो हंस के मुस्कुरा के उसको बोलता है कि मेरा काम अमीर घर की जो महिलाएं होती हैं, जो नाखुश होती है, उसको खुश करने का मेरा काम है। तो अमित बोलता है कि ऐसी क्या काम है यार, मुझे भी बता, मुझे भी ये काम करना है। जो मुझे 15 से 20 हज़ार जो तनख्वाह मिल रही है उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं मेरा रूम का किराया और मेरा खर्चा निकालने के बाद मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं। तो जो उसका दोस्त रोहित होता है वो बोलता है कि तू शाम को मेरे साथ चलना, मैं आपको बहुत ही अच्छा काम बताने वाला हूँ। तो अमित उसके साथ जाता है, लगभग 10 से 15 दिन उसके साथ जाता है और उसको सारी गणित समझा देता है, सारा सिस्टम बता देता है, लेकिन अमित के पास कोई कस्टमर नहीं आया था। अब जैसे ऐसे करके 10-15 दिन निकल जाता है तो अमित के मन में आता है कि यार मुझे न तो कोई कस्टमर्स मिल रहे हैं और मेरा ऐसे कैसे पार पड़ेगी। तो रोहित बोलता है कि तू शांति रख, अगर तेरे को महीने में 2 कस्टमर्स भी मिल जाएंगे तो तू मस्त रहना और तेरी ये नौकरी कहीं नहीं लगेगी। तो अमित भी उसकी बात में आ जाता है और लगातार उसी के साथ चलता है। एक दिन की बात होती है, वैशाली नगर कोई होटल होती है जिसका नाम होता है होटल पार्केन। होटल में वो बैठे होते हैं और जिसमें लगभग 10-15 लड़के होते हैं जो मुरसंड होते हैं, और कुछ ही टाइम बाद एक महिला आती है जो 4 व्हीलर से उतर के आती है, कार से उतर के आती है, और जो अमित जिस कमरे में था उस कमरे में वो आती हैं और अमित को पसंद करके अपने साथ ले जाती है। अमित भी उसके साथ जा रहा था क्योंकि उसको लाइफ में पहली बार काम होता है। अमित जैसे ही उसके जहाँ ले जाया गया था, जो महिला उसको ले जाई गई थी, वहाँ चला जाता है और ले जाने के बाद वो जो महिला होती है उसको बिल्कुल हर तरीके से ड्रिंक की व्यवस्था और हर तरीके के शौक़, जिसको हम समाज की नज़र से गलत कह सकते हैं, वो काम उससे करवाया जाता है। अमित भी जो ड्रिंक और हर तरीके का शौक़ करने के बाद जो महिला उसको ले जाई गई थी उसका नाम होता है कामिनी। कामिनी दोस्तों बता दें कि वो एक तलाकशुदा औरत होती है। जो उसको पति था वो एक बिजनेसमैन होता है जो तलाक लेने पे उसको करोड़ों रुपए दिए थे, जिसके कारण उस कामिनी के पास काफ़ी पैसे थे। काफ़ी पैसे होने के कारण वो उसको इसी तरीके का शौक़ था कि मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, जो इसी माध्यम से वो एक लड़का ढूंढने की तैयारी कर रही थी। अब जैसे ही कुछ समय निकलता है, अमित को कामिनी बार बार फ़ोन कर देती है जब भी इच्छा होती है, और अमित भी उसके बुलाए हुए स्थान पे पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद वो कामिनी को बिल्कुल खुश कर देता था और कामिनी भी उसके साथ बिल्कुल मौज मस्ती करने लगती हैं, और कामिनी की कार में दोनों घूमते थे और रोमांस करते थे और एक तरीके से फुल एंटरटेनमेंट लाइफ में करते थे। ऐसे ऐसे समय निकलता है और अमित और कामिनी दोनों एक तरीके से लगभग 1.5 वर्ष निकल जाता है, 1.5 साल निकल जाता है। उसके बाद एक दिन कामिनी अमित को बताती है कि मुझे आपसे शादी करनी है, अगर आपको कुछ एतराज़ नहीं हो तो अमित भी बोलता है कि मैं मेरे घर वालों को कुछ पूछ लेता हूँ, मुझे कुछ जो डाउट है मेरे घर वालों से परमिशन ले लूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम शादी कर लेते हैं। तो जैसे ही अमित वापस उदयपुर जाता है, उदयपुर में नाथ द्वारा अपने गांव होता है, वहाँ जाता है, और उसके बाद जाने के बाद अपने घर वालों को कामिनी के बारे में बताते हैं कि मुझे जयपुर में एक महिला है जो जिसका नाम कामिनी है, उसके पास बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो जो उसका पिताजी होता है जय सिंह, जिसके भैंस गाय का बिजनेस था, वो बताता है कि अगर बेटा तू खुश है, तू उसके साथ रहना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो वो बताता है, सारी बात बताने के बाद वापस जाता है और कामिनी को बता देता है कि घर वालों को हमारे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे वो जाते हैं और वापस कोर्ट के द्वारा वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों की ज़िंदगी
अभी भी बहुत ही खुशहाल चल रही हैं, दोनों साथ में हैं और वो अमित करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है और उनका घर गृहस्थी जीवन आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों ये थी आज की जो सच्ची घटना। अमित के साथ तो एक अच्छा हुआ था, लेकिन उसी का जो साथी होता है उसके साथ जो खौफनाक परिणाम हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था, जिसके कारण उसकी मौत तक करवा दी जाती है और उसको किसी झांसे में फंसाने के बाद उसको बहुत ही बेरहमी से पीट के मार दिया जाता है। दोस्तों ये थी सच्ची घटना। हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।